अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिट्रेशन, एसोनेंट एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में। ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच हैं और ये इग्नो BG 106 में शॉर्ट नोट्स में आते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एलिट्रेशन, एसोनेंट एंड कॉन्सोनेंट, ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच हैं और ये तीनों का काम है पोएम को या फिर प्रोज को एक रिदम देना, एक सही पैटर्न देना, ताकि पोएम ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सके और पोएम का जो रिदमिक पैटर्न है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एलिट्रेशन से। एलिट्रेशन, जिसे हम हेड राइम या फिर इनिशियल राइम भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन यूज करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। Alliteration is a figure of speech in which a series of words begin with the same consonant sound। तो alliteration एक figure of speech है जहाँ पर series of words होते हैं एंड वो जो series होता है same consonant sound से शुरू होता है। ये समझ में आ गया। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको आसान हो जाएगा इसे समझने में। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो बहुत सारे टोंग ट्विस्टर होते हैं, टोंग ट्विस्टर सेंटेंस जो होते हैं वो ज़्यादातर उसमें एलिट्रेशन का यूज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, सी सेल्स बाय द सी शोर। तो यहाँ पर एस वर्ड का ज़्यादातर यूज हो रहा है, सेम साउंड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, पीटर पीपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। तो ये भी एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है, डेंस डॉग डोब डीप इन द डैम ड्रिंकिंग डर्टी वाटर एज शी डोब। तो ये सारे के सारे एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। तो ये तो था कुछ सेंटेंस जहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। जो फोर्थ एग्जाम्पल है, ये एक पोएम का 2 लाइन है। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक पोएम का 2 लाइन है। इसे हम देखते हैं। ब्लो बगल ब्लो सेट द वाइल्ड इकोस फ्लाइंग, ब्लो बगल आंसर इकोस डाइंग डाइंग डाइंग। तो यहाँ पर ब्लो बगल ब्लो ये जो वर्ड है इसका ज़्यादातर यूज हुआ है। तो ये भी एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। सिर्फ ये नहीं कि एलिट्रेशन का यूज सिर्फ प्रोज एंड पोएम में होता है, एलिट्रेशन का बहुत सारे यूज आपके डेली लाइफ में भी आप देख सकते हैं। जैसे कि कुछ ब्रांड नेम या फिर लोगों का नाम भी एलिट्रेशन से शुरू होता है। जैसे आप देख सकते हैं अमेरिकन एयरलाइन, यहाँ पर ये वर्ड का 2 रिपीटेड यूज हुआ है। तो ये भी एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जो कोका कोला, ये भी एलिट्रेशन का यूज है। पेपल, यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज किया गया है। मिक्की माउस जो एक फेवरेट सीरियल है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है। तो ये तो था कुछ ब्रांड नेम जो कि जहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। अब देखते हैं जो कॉमिक कैरेक्टर हैं। बहुत सारे कॉमिक कैरेक्टर यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया जाता है, क्योंकि एलिट्रेशन एक रिदम जनरेट करता है और उन कैरेक्टर हमें मेमोरेबल हो जाते हैं। जब हम एलिट्रेशन में जो एलिट्रेशन पैटर्न में जो भी नाम बनाया गया है उसे जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक रिदम क्रिएट होता है, एक अच्छा साउंड जनरेट होता है और वो हमेशा मेमोरेबल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीटर पार्कर, स्टीवन स्ट्रेंज, बॉकी बर्न, ब्रूस बैनर। ये था कुछ कॉमिक कैरेक्टर जहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। आई होप आपको एलिट्रेशन क्या है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एसोनेंस क्या है। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वावल साउंड इन नियरबाई वर्ड्स। इट इज यूज्ड टू रेनफोर्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टू सेट द मूड। एलिट्रेशन में हमने देखा था रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा था, लेकिन एसोनेंस में क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वावल साउंड हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसका काम है उस वर्ड का मीनिंग को आइडेंटिफाई करना, मतलब रेनफोर्स करना। वो जो वर्ड मिडिल में होगा या फिर जहाँ पर भी होगा उसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा। ठीक है, या फिर वो वर्ड पोएम का मूड सेट करेगा। तो ये है एसोनेंस का काम। एसोनेंस समझ में आ गया होगा। एसोनेंस क्या है, रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर
भावल साउंड। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे एसोनेंस का, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर एसोनेंस का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी सीम्स टू बीम रेज ऑफ सनशाइन विथ हर आइज ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो वर्ड्स हैं सीम्स, बीम्स एंड ग्रीन, यहाँ पर भावल साउंड का रिपीटिंग यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल वुमेन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, प्रेटी वुमेन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, और उसके आँख से रेज ऑफ सनशाइन निकल रहा है, इस तरह से ये डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो यहाँ पर एसोनेंस का यूज किया गया है, और भावल साउंड कहाँ पर यूज किया गया है, सीम्स, बीम्स एंड ग्रीन, ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर भावल साउंड यूज किया गया है। ठीक है, अब हम एक पोएम को देखेंगे, पोएम में कैसे एसोनेंस का यूज किया गया है उसे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये डैफोडिल पोएम का एक स्टैंजा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं होस्ट, गोल्डन एंड डैफोडिल्स, ये यहाँ पर सेम भावल साउंड यूज किया गया है। उसके बाद बीनीथ, ट्रीज एंड ब्रिज, यहाँ पर भी एक सेम भावल साउंड यूज किया गया है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एसोनेंस का। ठीक है, एसोनेंस में क्या होता है, भावल साउंड होता है, एंड एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंस क्या है। कॉन्सोनेंस इज ए प्लीजिंग साउंडिंग caused by the repetition of consonant sound within sentence, phrases, or in poems. Typically, this repetition occurs at the end of the words, but may also be found within a word or at the beginning. तो कॉन्सोनेंस क्या है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है। एलिट्रेशन क्या था, एलिट्रेशन भी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड था, लेकिन एलिट्रेशन में क्या हो रहा था, जो कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा था वर्ड के स्टार्टिंग में होता था, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में ज़्यादातर क्या होता है, जो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो एंड में होता है, वर्ड के एंड में होता है। ठीक है, ये दोनों, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट को समझते हैं। कॉन्सोनेंट इज ए प्लीजिंग साउंडिंग, मतलब जब वर्ड के एंड साउंड सेम होंगे तो ये प्लीजिंग एब्सोल्युटली होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, रिपीटेशन अकर्स एट द एंड ऑफ द वर्ड, वर्ड के एंड में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। यहाँ पर पहले हम कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि जो सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सेंट, वेंट, डॉन, डाउन, ये वर्ड क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। जैसे वर्ड के एंड में साउंड उसका सेम होता है, चीयर्स, बियर, तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट का यूज किया गया है। यहाँ पर आप कुछ सेंटेंस भी देख सकते हैं, जैसे कि माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, तो यहाँ पर माइक, लाइक एंड बाइक, ये जो वर्ड हैं ये तीनों का जो एंडिंग है सेम साउंड से एंड हो रहा है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से एंड हो रहा है, तो ये भी एक कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल है। इट विल क्रीप एंड बीप व्हाइल यू स्लीप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीप, बीप एंड स्लीप, ये जो वर्ड है इसका एंडिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो ये भी एक कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं एक पोएम में कैसे कॉन्सोनेंट्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा गया, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। तो यहाँ पर लिखा गया है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोएम का जो स्टांजा है, यहाँ पर हार्नेस बेल, ये दोनों सेम वर्ड मतलब सेम कॉन्सोनेंट यहाँ पर यूज किया गया है। यहाँ पर और भी वर्ड हैं जैसे कि डाउनी फ्लेक, तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट्स का यूज किया गया है। तो आई होप आपको कॉन्सोनेंट्स क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा आज के वीडियो में एलिट्रेशन, एसोनेंट एंड कॉन्सोनेंट्स।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।